चलिए दोस्तों, वेलकम है आप सबका आज के सेशन में। आज मैं मनदीप और आप सबका वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे लक्ष्य की, एम की, कि हम लोग किस तरह से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अपने एम को पा सकते हैं, और लक्ष्य और एम को किस तरह से हम लोग हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातों पे आज हम बात करेंगे। अगर हम बात करें तो दोस्तों, जॉब और बिजनेस हम लोग सब करते हैं। तो हम लोग जॉब और बिजनेस किसी ना किसी चीज़ को पाने के लिए, चाहे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। वो जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, या हम अगर स्टूडेंट हैं तो उनके भी कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होते हैं कि अच्छा रिजल्ट लेना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, एक अच्छी जॉब लेनी है। हर फील्ड में हम लोगों का एक ना एम लेके चलते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में होना ही चाहिए। तो आपके जो लक्ष्य हैं, आपके जो एम है, उसको कौन पूरा कर सकता है? सिर्फ एक आदमी। ये बात याद रखिए। वो कौन है? पूरी दुनिया में वो सिर्फ एक आप हैं, जो आप अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को, अपनी ज़रूरतों को, जो अपने सपने देखे संजोए हैं, उन सबको पूरा कर सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में ही बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक बार एक साधु होते हैं, गुरुजी होते हैं, और उनके आश्रम में बहुत सारे जो शिष्य आते हैं शिक्षा लेने के लिए। तो एक बार एक शिष्य कहता है कि महाराज, मुझे एक बात बताइए कि मुझे अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? ऐसा कौन सा काम मैं ऐसा कर सकता हूं जिससे कि मैं अपने लक्ष्य को पा सकूं इजीली? तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा जो सवाल है वो बहुत अच्छा है। तो आप ऐसा करो, सुबह ना मेरे को नदी के किनारे आप आकर मिलो, तो वहाँ मैं बताऊंगा कि इसका क्या रहस्य है। तो सुबह जो वो नदी के किनारे पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि गुरुजी वहाँ पहले से ही खड़े हैं। तो वो उसको बताते हैं, बात करते हैं। तो धीरे धीरे वो ना नदी की तरफ जाते रहते हैं, नदी में अंदर की तरफ जाते रहते हैं पानी में। तो जैसे जैसे वो अंदर जाते रहते हैं तो वो थोड़े थोड़े उनके पैर डूबते हैं, फिर थोड़ा सा और वो पानी में जाते हैं। तो ऐसे करते करते ना जब पानी कंधे तक आ जाता है तो गुरुजी उसको कहते हैं थोड़ा और आगे चलो। जब वो थोड़ा और आगे जाता है तो गुरुजी क्या करते हैं, उसको एकदम पानी में नीचे सिर उसका डुबो देते हैं। तो काफ़ी देर तक उसको डुबो कर रखते हैं। तो वो हैरान हो जाता है कि गुरुजी आप मेरे साथ ये ऐसा क्या कर रहे हैं? तो एकदम से जैसे उसको बाहर निकाला जाता है 1-2 मिनट के बाद, तो वो एकदम से हैरान होकर पूछता है, गुरुजी मैंने तो आपसे एक समस्या का हल पूछा था, आपने तो मेरे को पानी में ही डुबो दिया। तो महाराज कहते हैं कि जब तुम पानी में थे तब तुमने क्या सोचा? तो उसने कहा कि जब मैं पानी में था तो मुझको ये था कि मैं कैसे बाहर निकलूं, सांस लूं और अपनी जिंदगी को बचा लूं। तो महाराज ने कहा कि यही एक बात है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी में रखनी है, कि तुम्हें अगर कोई सपना देखा है, कुछ भी चाहिए, तो तुम्हें उस चीज़ के लिए उस तह तक जाने की ज़रूरत है कि तुम उसको किस तरह से पा सकते हो। तो यही एक जुनून है जो अभी तुमने देखा, वो जुनून तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो ये जुनून को पाने के लिए हमें करना क्या है, कुछ बातों के बारे में आज हम बताएंगे। आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने एम्स को पा सकते हैं, क्योंकि आप ही अपनी लाइफ के कप्तान हैं। अगर कप्तान ने ही अपनी लाइफ छोड़ दी तो वो नहीं आगे जा सकेगा, रास्ता भूल जाएगा। तो किस तरह से हम लोग अपने एम्स को पा सकते हैं? कुछ काम करके, जिसमें सबसे पहला काम है कि आप अपने लक्ष्य को पहले क्लियर कीजिए। पहले ये देखिए एम क्या है आपकी लाइफ का। जॉब करनी है, बिजनेस करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है कि अच्छी सेल्स करनी है, कुछ भी हो सकता है, एक घर को अच्छे से सजाना है, कुछ नया सीखना है, कुछ भी हो सकता है आपका एम। पहले आप अपने एम को क्लियर कीजिए। वो जितना क्लियर होगा आप उसको उतनी ही अच्छी तरह से पा सकेंगे। और जो सपना आपने देखा है, सबसे पहली बात है उस सपने को आपने हिम्मत की देखने की, तो उसको ये सोचिए कि अगर आप देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। तो करना बस इतना है कि पता हो कि उस आपका सपना क्या है, कि उसको कैसे पूरा करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं ताजमहल का। जब ताजमहल बना था तो वो दिमाग में बना था। सबसे पहले दिमाग में एक तस्वीर आई थी कि एक अच्छा सी इमारत बननी है, फिर वो कागज पर आया, फिर वो मजदूरों को बुलाया गया, फिर वो एक बिल्डिंग बन के तैयार हुई। तो पहले वो एक सपना देखा है कि इसे हमें पूरा करना है। इसी तरह से पहले आप अपने एम को क्लियर कीजिए। फिर दूसरा क्या है कि आपका लक्ष्य जो है ना वो प्रेरणा देने वाला हो, आपको कि हाँ ये मेरा एक लक्ष्य है, मुझे एक अच्छी जॉब लेनी है, एक बड़ी कंपनी में जाना है, तो वो आप एक इम्प्रेसिव लगे कि हाँ इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर आपको वो प्रेरणा देगा कि मुझे एक सेल को कहीं टारगेट पर लेके जाना है, अपनी कंपनी को कहीं अच्छे मुकाम पे लेके जाना है, तो आपको एक
इंस्पायर करेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी। तो वो आपको, अगर आपका एम अच्छे से क्लियर होगा तभी आप आगे कर पाएंगे उसको। तीसरा है, आपका जो एम है ना उसको आप कहीं मेजरमेंट में दे सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मुझे 2 साल में अपनी जॉब में मुझे तो बहुत अच्छे पद पे जाना है या फिर मुझे बहुत आगे आगे बढ़ना है। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे ना करना क्या है, एक तो है कि ये करना है, एक है मुझे अपनी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर जाना है, ठीक है। क्लियर नहीं है, एक अच्छी पोस्ट कोई भी हो सकती है, एक मैनेजर की, एक जनरल मैनेजर की, एक सीईओ की, कुछ भी हो सकती है। बट जब आप एक उसको एक ऐसा लेकर चलेंगे ना कि पर्टिकुलरली कि मुझे एक 6 महीने में मैनेजर बनना है, दैट मीन्स कि मैनेजर की पोस्ट जो है वो कुर्सी, आपके मैनेजर का ऑफिस आप इमेजिन कर सकते हैं, तो वो आप उसको पा सकते हैं। तो आपको एक क्लियर रखना पड़ेगा कि आप जो है वो आपके अपने एम को या फिर किसी भी तरह से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक सोच लिया उसके बारे में। फिर आपका जो एम है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपका एम जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। उसको ऐसा होना चाहिए कि आप उसके ऊपर काम कर सकें। ये ना हो कि मैनेजर, आप सोच रहे हैं मैनेजर की पोस्ट के लिए, और मैनेजर की पोस्ट के लिए जो जो काम करना है वो आपको पता ही ना हो क्या करने हैं। पर अगर आपने उस सीढ़ी तक पहुंचना है तो आपको ये पता होना चाहिए मुझे कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे तक पहुंचना है, क्योंकि एकदम से आप उस वहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको क्लियर होना चाहिए। वो सारी क्लैरिटी तब होगी जब आप उस अपने एम को लिखेंगे कहीं पे कि, और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे कि फिर आप ऐसा हो कि आप उस अपने एम के ऊपर काम भी कर सके। आपका एम होना पहले तो होना चाहिए लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म। पहले एक बड़ी सोच सोचिए, फिर सोचिए कि इसको मैं छोटे छोटे 2 टुकड़ों में किस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ। फिर उस चीज को देखिए मैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में किस तरह से डिवाइड कर सकूँ। मान लीजिए आपने 1 साल के बाद सपोज मान लीजिए आप एक लेके चल रहे हैं मैनेजर की, उसमें मेरे को पोस्ट पे जाना है, तो मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको 1 साल के बीच में आपको कौन कौन से 6 महीने और 3 महीने में काम करेंगे तो आप अपने अचीवमेंट को पा सकेंगे। तो इस तरह से आप अपने एम को लेके चलिए, क्योंकि एक बड़े हाथी को नहीं निगल सकते हैं। जब उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं ना तो आप उसे इजीली खा सकते हैं। तो काम किया जाना चाहिए। दूसरा, आपके एम जो है ना वो कहीं आप लिख दीजिए, कहीं जहाँ आपको दिखे, सुबह शाम बाथरूम के शीशे पे लिख दीजिए, किचन पे लिख दीजिए, अलमीरा में लिख दीजिए। लोग कहें तो कहें, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपका एम है, आपका सपना है। तो जहाँ वो आपको दिखते रहें, जब वो दिखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, और माइंड जो है ना उससे रिलेटेड आपके लिए नए नए रास्ते लगा के देगा। तो आप ये काम कर सकते हैं, आप अपने एम को अपने सामने लिखिए। सबकॉन्शियस माइंड पे हम अगली वीडियो में कहीं और बात करेंगे, अभी हम खाली देखेंगे, सिर्फ आप लिख दीजिए उसको अपनी आंखों के सामने। अगला आता है कि आप अपने सपनों को किसी को तो बताइए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है कि हम किसी को बताते नहीं, कुछ सोचते हैं कर लेंगे, ना कहीं लिखते हैं, ना कहीं डायरी में नोट करते हैं, ना उसके ऊपर कुछ काम करते हैं, ना किसी को बताते हैं। अगर हम किसी को बता दिए जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकें कि हाँ वो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा या वो आपके बारे में कुछ अलग से नहीं सोचेगा, तो आप उसको लिख लीजिए, जिससे कि दूसरे को बता देंगे तो वो कभी कभी बीच में आपको याद भी दिलाएगा कि अभी आप भूल रहे हैं या आप कहीं से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका जो है ना एम जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसमें कि मान लीजिए कि आप एक सोच के चल रहे हैं कि मेरे को तो इस तरह से काम करना है, और उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आ गई कि 1 साल तक आपको मैनेजर बनना था, उसमें कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई कि आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई। तो वो कुछ ये नहीं हो कि आप अपने दिमाग में सेट करके बैठे एक मैनेजर बनना है, बट उससे पहले आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, छोटी छोटी पोस्ट पे आएंगे तो आप उसमें इजीली आप मैनेजर बन पाएंगे। और उसके लिए आपको जो जो सीखने की जरूरत होगी, अगर वो भी आप सीखते रहेंगे साथ के साथ, तो आप उस पोस्ट को इजीली पा सकेंगे। तो कई जगह पे टेक्निक्स हमें सीखनी पड़ती हैं, कई जगह पे सोच बदलनी पड़ सकती है, तो उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे वो आपको वो प्रेशर ना दे, दिमाग में वो एक टेंशन ना दे कि अरे किया नहीं, तो इससे आप जो है थोड़ी नेगेटिविटी भी आ जाती है कई बार। तो आपका जो एम है ना वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो आज हमने डिस्कस किए कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य को बनाकर, लिखकर और उसको अचीव कर सकते हैं। तो आप ये जरूर इनको एक बार कीजिएगा, और जो भी अगर आपका कोई एम हो, आप मुझे, या कोई भी और बात अगर आपकी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।